everyone, welcome to eFind Tech. Today we will discuss about flowchart and their components of Java, right? So what is flowchart? Flowchart basically it's a diagram used to represent the solution of a problem. Means flowchart एक diagram है किसका? किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का. मीन्स एक कोई आपके पास प्रॉब्लम है उसका एक सॉल्यूशन है, राइट? उसको डायग्राम फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही कहलाता है फ्लो चार्ट. ओके. नेक्स्ट पॉइंट, ब्रेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड अरेंज देम लॉजिकली. मींस आप किसी भी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन आपने बनाया, लाइक आपने एक सॉल्यूशन बनाया, उस सॉल्यूशन को स्मॉल पार्ट्स में तोड़ देना, स्मॉल पार्ट्स में आपने उसको इनिशियलाइज कर दिया, राइट? नाउ पर उस स्मॉल पार्ट्स को आप लॉजिकली आपने उसको क्या कर दिया, अरेंज कर दिया. इट्स कॉल्ड अ फ्लो चार्ट. अगर हम एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को लेते हैं, सपोज हम मैगी बनाते हैं. हमने एक प्रॉब्लम ली और उसका सलूशन बनाएंगे. जैसे हमें मैगी बनाना है, तो मैगी बनाने के लिए फर्स्टली हमें एक बाउल की ज़रूरत होगी, राइट? बाउल विथ वाटर, बाउल के साथ पानी, राइट? नो, फिर हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम गैस फायर ऑन करेंगे, राइट? फिर उसमें अपना मैगी और उसके मसाले ऐड करेंगे उस पर, राइट? नेक्स्ट फिर हम उसको बॉईल करेंगे. बॉईल करने के बाद हम उसकी गैस फायर को गैस फायर को क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे, और नाव वहाँ से एग्जिट मार देंगे. मीन्स हमारे पास एक प्रॉब्लम थी. प्रॉब्लम क्या थी? मैगी बनाना. अब मैगी बनाने में जो हमने प्रोसेस, जैसे हमने मैगी बनाने का प्रोसेस जो स्टार्ट किया, उसमें हमने पहले बाउल लिया, बाउल के साथ पानी लिया, उसको गैस फ्लेम पे रखा, ऑन किया, देन मैगी मसाला ये सब ऐड किया, फिर बॉईल किया, देन गैस को फायर को ऑफ कर दिया और एग्जिट मार दिया, राइट? तो ये हमारा एक होल प्रोसेस हुआ, और ये होने के बाद हमने एग्जिट मार दिया. तो इसमें क्या किया, पहले हमने वाटर, बाउल के साथ वाटर लिया, देन फिर हमने फायर गैस को ऑन किया. तो ऐसे हमने एक एक लॉजिकल ऑर्डर में हमने इस प्रोसेस को आगे प्रोसीड किया, राइट? तो ये कुछ हो गया फ्लो चार्ट के बारे में. नाउ नेक्स्ट इज, हम फ्लो चार्ट के कंपोनेंट्स की बात करते हैं. अब फ्लो चार्ट के कंपोनेंट्स कुछ स्टार्ट एंड इनपुट आउटपुट प्रोसेस और डिसीजन, लाइक ये होते हैं. और इनमें हम कुछ, जब हम फ्लो चार्ट के कंपोनेंट्स की बात करते हैं, तो इनमें हम कुछ शेप्स क्या यूज़ करते हैं. वो शेप्स कुछ ये हैं: ओवल शेप, पैरेललोग्राम शेप, रेक्टेंगल शेप एंड डायमंड शेप. ये बेसिकली यूज़ क्यों होते हैं? तो जैसे हम ओवल शेप बेसिकली स्टार्ट और एंड करने के लिए यूज़ करते हैं. से स्टार्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक ओवल शेप या एक अंडा के आकार का शेप, राइट? और नाउ हम इनपुट और आउटपुट देने के लिए एक पैरेललोग्राम शेप यूज़ करते हैं, इस तरह का. और अगर हमें कोई चीज़ प्रोसेस करवानी है, राइट, तो हम रेक्टेंगल शेप का यूज़ करते हैं, लाइक दिस टाइप. एंड डायमंड शेप मीन्स डिसीजन. डिसीजन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं डायमंड शेप, कुछ इस तरह. जैसे अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं,
अगर हम एक एग्जांपल लें, हम करते हैं सम ऑफ टू नंबर्स, राइट। तो अगर हम इसको फ्लो चार्ट की हेल्प से समझें, तो जो स्टार्ट का हम करेंगे उसमें हम यूज़ करेंगे ओवल शेप। स्टार्ट किया हमने एंड देन ओवल शेप, राइट। एंड नेक्स्ट, अब हमें कुछ इनपुट्स देना है। इनपुट मीन्स हम ए और बी दे देते हैं, तो राइट हमें कुछ इनपुट देना है। हमने ए और बी दे दिया, और इनपुट्स देने के लिए हम ब्रैकेट कौन सा यूज़ करेंगे, दैट इज पैरेललोग्राम ब्रैकेट। ओके, हमने ये दे दिया। नाउ नेक्स्ट, अब इसको हमें प्रोसेस करवाना है, तो हम एक सम नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं और उसमें e प्लस बी ऑपरेशन को परफॉर्म कर देते हैं। ये हम प्रोसेस करा रहे हैं, इसलिए हम कौन सा यूज़ करेंगे, रेक्टेंगल से। ओके, नाउ अब हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, तो अब हम यहाँ से एग्जिट कर देंगे, और एग्जिट और एंड करने के लिए हम ओवल शेप भी यूज़ करते हैं। मीन्स हमें यहाँ से एग्जिट होना है क्योंकि हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, तो हम यहाँ पे ओवल शेप का यूज़ करेंगे, राइट। और डायमंड शेप बेसिकली हम क्यों यूज़ करते हैं, सपोज आपके मार्क्स से आप जब कंडीशन अप्लाई करोगे, इफ एल्स के कंडीशंस पढ़ोगे, तो आपको ओवल शेप एग्जैक्टली समझ में आएगा। लाइक अगर आपका मार्क्स, आपने कंडीशन दिया इज मार्क्स इज ग्रेटर देन 33, तो इसके दो आंसर हो सकते हैं, यस और नो में। इसका आंसर होगा एक यस एक नो। अगर आपके मार्क्स 33 से ज़्यादा है देन आप पास हो, राइट। अगर आपके मार्क्स 33 से कम है मीन्स आप फेल हो। तो इस तरह का डायमंड शेप हम इन कंडीशंस के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये कुछ फ्लो चार्ट के कंपोनेंट्स हो गए, राइट। तो इस वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम फ्लो चार्ट की कुछ एग्जाम्पल को और एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सो मच।